हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचेन ड्रैगन लॉर्ड के बताए गए प्लान को फॉलो करता है। यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन जानबूझकर के एल्फ और नेचर ट्राइब वालों को अपना दुश्मन बना लेता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन को अपना दुश्मन बनता हुआ देख करके वो दोनों ही ट्राइब आपस में समझौता कर लेते हैं और वो दोनों ही एक साथ आकर के फॉरबिडन लैंड के अंदर लॉन्ग हाउचेन के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन ने अपनी क्लोन टेक्निक को परफॉर्म करके सिर्फ फ्रंट पे अपने क्लोन को रखा था और अपनी रियल बॉडी को पीछे साइड में पुश कर देता है। और वहीं पे किंग ईस्टर अपनी कुल्हाड़ी से लॉन्ग हाउचेन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, मगर तभी एक ब्लास्ट होता है और जब उन लोगों की नज़र आसमान में पड़ती है तो सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां पे अपीयर हो चुकी थी, जिसे देख करके सबके होश उड़ चुके थे कि आखिर इसे किसने समन किया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि आसमान में सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देख करके कहता है कि मैं यहाँ पे क्रिएशन टास्क को कंप्लीट करने में सिर्फ एक स्टेप पीछे था। आखिर ये सडन सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को किसने समन कर लिया, ये यहाँ पे कैसे अपीयर हो गया। तभी ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं, गॉड मैसेंजर, भले ही आपके पास यहाँ पे सन एंड मून गॉड स्टोन की पावर है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वर्ल्ड के फेथ को बदल नहीं सकते हैं। शायद इसकी डेस्टिनी में ही डिस्ट्रॉय होना लिखा है। लॉन्ग हाउचेन ड्रैगन लॉर्ड की बात को सुनकर के उनसे कहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने इस वर्ल्ड के बेगुनाहों को बेवजह मरता हुआ बिल्कुल भी देख नहीं सकता हूँ। मैं इस रिजल्ट से बिल्कुल यहाँ पे सहमत नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी पावर को रिलीज कर दिया था। वो वहाँ पे मौजूद सारे ही लोगों को सप्रेस करने लगती है और उन सब के ऊपर अपनी पावर से कहर बरसाना स्टार्ट कर देती है। और वहीं पे नेचर ट्राइब का किंग ईस्टर्न और सीसी अपने ट्राइब मेंबर्स को इस तरीके से तड़पता हुआ देख करके सीसी अपने धनुष्मान से और किंग ईस्टर्न अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करने की कोशिश करते हैं सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे। ये सब कुछ यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन देख रहा होता है क्योंकि उनके सारे अटैक यहाँ पे फेल हो रहे होते हैं और वो लोग यहाँ पे पूरी ही तरीके से सप्रेस होते जा रहे होते हैं। जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन कहता है कि मेरे होते हुए मैं यहाँ पे मौजूद किसी भी एल्फ या फिर किसी भी नेचर ट्राइब के मेंबर को कुछ भी होने नहीं दूंगा। इन सब की ज़िंदगी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तभी हम देखते हैं सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी पावर को रिलीज़ करके अपनी 7 रिंग को वहाँ पे अपीयर कर लिया था और काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल बीम अटैक सीधा ही उन दोनों ही ट्राइब मेंबर्स के लोगों के ऊपर और साथ में उनके वर्ल्ड के ऊपर कर देती है। ये देख करके लॉन्ग हाउचेन तुरंत ही सन एंड मून इंटरनल बैरियर को समन कर लेता है और वो अपने साथ साथ नेचर और एल्फ ट्राइब के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने लगता है, जिसे देख करके किंग ईस्टर्न और सीसी एक साथ ही कहते हैं कि गॉड मैसेंजर, आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मगर आप शायद यहाँ पे नहीं जानते हैं कि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वो अपने एक ब्लो में पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे ख़त्म कर सकता है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की डेस्टिनी को चेंज करने के लिए आया हूँ और मैं उसे बिना चेंज किए हार नहीं मानूंगा। अभी वहाँ पे सीसी कहती है कि गॉड मैसेंजर, क्या आप यहाँ पे हमारे वर्ल्ड की डेस्टिनी को चेंज करने के लिए आए थे? तभी ड्रैगन उसकी बात को काटते हुए कहता है कि गॉड मैसेंजर, आप इस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने कुछ भी नहीं हैं। अगर आप ऐसे ही खड़े रहें तो आप अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठेंगे। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि आज भले ही मुझे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी की भी बाजी क्यों ना लगानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसी भी कीमत पे इस वर्ल्ड की डेस्टिनी को चेंज करके रहूँगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने इन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। ये कहते हुए लॉन्ग हाउचेन अपनी पावर को रिलीज करता है और एल्फ किंग वोंग के क्राउन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जहाँ पे धीरे धीरे करके अब लॉन्ग हाउचेन अपने ह्यूमन वर्ल्ड की
पावर को शो करने लगता है। और देखते ही देखते लॉन्ग हाउचन ने यहाँ पे खुद को पूरी ही तरीके से चेंज करके अपने ट्रू फॉर्म में हाउचन आ चुका था। मगर अभी भी लॉन्ग हाउचन की जो स्पिरिचुअल शील्ड होती है वो क्रैक हो रही होती है, जिसे देख करके सीसी कहती है कि मैंने अपने किंग वोंग, जो कि हमारे गॉड मैसेंजर थे, उन्हें हम लोगों ने कितना गलत सोचा। वो हर बार हमारे वर्ल्ड की डेस्टिनी को चेंज करने के लिए लड़ते रहे। उन्होंने कभी भी पलट करके अटैक नहीं किया, बल्कि वो हम सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने हमेशा हमें सही राह दिखाई, मगर हमने तो उनके ही ऊपर अटैक कर दिया। प्लीज़ किंग वोंग हमें माफ़ कर दीजिए। ये कहने के साथ सीसी वहाँ रोने लगती है और उसका आंसू सीधे ही जाकर के ज़मीन पे गिरता है और वो ज़मीन वहाँ पे चमकना स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ट्रू टेस्ट ऑफ क्रिएशन क्या है। मैंने यहाँ पे एक नई उम्मीद, नए रूल और कई सारी नई क्रिएशन और यहाँ पे पीस तक को कायम करने की कोशिश की और मैं उसमें कामयाब रहा। मगर फिर भी आखिर कैसे ये सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन बार बार अपीयर हो जा रहा है। आखिर इस टेस्ट ऑफ क्रिएशन का रियल मतलब क्या है। ये टेस्ट आखिर मुझसे क्या कराना चाहता है। इस वर्ल्ड की साइकिल क्या है। मुझे यहाँ पे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने सब कुछ तो ट्राई कर लिया। मगर तभी हम देखते हैं कि एल्फ ट्राइब और नेचर ट्राइब, वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी स्पिरिचुअल पावर को लॉन्ग हाउचन के अंदर ट्रांसफ़र करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग हाउचन धीरे धीरे करके कमज़ोर जो हो रहा था, तभी लॉन्ग हाउचन उन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर फील करके कहता है कि इसका मतलब ये था कि मुझे इन लोगों का दुश्मन नहीं बल्कि इनका मसीहा बनना था। तभी हम देखते हैं कि उस वर्ल्ड में एक न्यू क्रिएशन होती है जो कि एल्फ और नेचर ट्राइब के कल्टीवेटर्स की पावर से मिल करके बनी थी। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि मैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ क्रिएशन नहीं बल्कि मैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन देने के लिए आया था। मैं समझ चुका हूँ। कहते हुए लॉन्ग हाउचन बहुत ही तेजी से उस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के करीब जा रहा होता है और उसे पीछे पुश करने में कामयाब हो जाता है। जहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि जब फर्स्ट टाइम ड्रैगन लॉर्ड ने मेरे ऊपर डिस्ट्रॉय ड्रैगन ब्रेथ से अटैक किया था, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि मैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और मैं यकीनन इसमें पास हूँगा। क्योंकि मैं अपनी सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड से आज इस सीड डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्योंकि मैं आज अपनी शील्ड के अंदर इसकी पूरी पावर को कंज्यूम करूंगा, ठीक जैसे मैंने ड्रैगन लॉर्ड के ऊपर अटैक किया था। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन बहुत ही तेजी से आगे की तरफ खुद को पुश कर रहा होता है। तभी ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं कि गॉड मैसेंजर, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस पूरे वर्ल्ड में कि वो डिस्ट्रक्शन को चैलेंज करे। आप इस वर्ल्ड के सुप्रीम रूल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि मेरे टीचर ने एक बार मुझसे कहा था कि वर्ल्ड में रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि उसे हम तोड़ सके, और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर के रूल को फॉलो करता हूँ। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे एक चीज़ सिखाया है, रूल को ब्रेक करना। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन ठीक इलेक्ट्रोलक्स की ही तरह अपनी सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड से उस सीड डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। चारों ही तरफ एक धमाका होता है और नीचे से ड्रैगन लॉर्ड चिल्ला के कहते हैं कि गॉड मैसेंजर ने फाइनली ये कारनामा कर दिखाया। उन्होंने इस वर्ल्ड के सुप्रीम रूल को ही तोड़ दिया। तभी वहां पे किंग ईस्टर्न कहता है कि नाइट एल्फ किंग फोंग असल में गॉड ऑफ सन एंड मून है, जिन्होंने आज हमारे कॉन्टिनेंट के साथ साथ हम सभी लोगों की जान बचाई है। अभी वहाँ पे एल्फ और नेचर ट्राइब वो दोनों ही लॉन्ग हाउचन को ग्रीट करके उसका धन्यवाद कह रहे होते हैं। जहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि फाइनली मैंने कर दिखाया। तभी वहाँ पे एक आवाज लॉन्ग हाउचन को सुनाई देती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे एक फेक किंग, फेक गॉड बन करके आए थे, मगर देखो ना लास्ट में क्या हुआ। तुम इस वर्ल्ड के रियल गॉड बन चुके हो। तुमने यहाँ पे पूरी ही तरीके से इस वर्ल्ड की फेथ को चेंज कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि उन सारे ही
नाइट एल्फ की बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है जो कि लॉन्ग हाउचन की तरफ जाके इकट्ठा होने लगती है। और तभी वो वॉइस लॉन्ग हाउचन से कहती है कि लॉन्ग हाउचन, तुमने यहाँ पे ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिएशन को समझ करके इस टेस्ट को पास कर लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे तुम्हें एक रिवॉर्ड देते हैं। ये रिवॉर्ड एल्फ हार्ट है जो कि तुम्हारे सामने अपीयर हुआ है। ये एल्फ हार्ट एल्फ ट्राइब के सारे ही कल्टीवेटर की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से मिलके बना है। ये एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने यहाँ पे एल्फ ट्राइब के मेंबर्स के इमोशंस को बहुत ही गहराई से समझा था, इसलिए तुम्हें ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तभी लॉन्ग हाउचन अपने हाथ में उस एल्फ हार्ट को लेकर के कहता है, जब डीमन एम्परर ने मेरे हार्ट के ऊपर अटैक किया था तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए फेरियातिन ने भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी झोंक दी थी, जिसकी वजह से उसकी ट्रू बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और मेरे पास सिर्फ फेरियातिन की सोल बॉडी मौजूद है जो कि इस समय डीप स्लीप में है। और जो मेरे हाथ में ये एल्फ हार्ट है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी ही तरीके से फेरियातिन की स्पिरिचुअल एनर्जी से मेल खा रही है। अगर फेरियातिन की सोल बॉडी इसे एब्जॉर्ब करती है तो फेरियातिन बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएगी। ये सोच करके लॉन्ग हाउचन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तुरंत ही वहाँ पे फेरियातिन और उस एल्फ हार्ट को अपने पास रख लेता है। तभी एक डिवाइन एनर्जी लॉन्ग हाउचन के ऊपर गिरती है और लॉन्ग हाउचन को टेलीपोर्ट करके फिर से स्टार्टिंग में थ्रोन हॉल में लेकर के उसे आ जाती है, जहाँ पे एक वॉइस लॉन्ग हाउचन से कहती है कि यहाँ पे तुम्हारा इटर्निटी टेस्ट होगा। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे इटर्निटी टेस्ट कैसे दूंगा। और तभी वहाँ पे वो वॉइस लॉन्ग हाउचन को बताती है कि तुम्हें यहाँ पे रिंग ऑफ इटर्निटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। और जैसे ही लॉन्ग हाउचन तुम इस टास्क को कंप्लीट करोगे, तुम्हारा फाइनल टास्क कंप्लीट हो जाएगा और तब लॉन्ग हाउचन तुम्हें मिल जाएगा थ्रोन ऑफ गॉड सील, इटर्निटी एंड क्रिएशन। अब तुम्हारा टास्क यहाँ पे स्टार्ट होता है। और तभी लॉन्ग हाउचन के सामने एक एंजल अपीयर होती है और लॉन्ग हाउचन से कहती है कि तुम वही पर्सन हो जिसे मेरे मास्टर ने चूज किया है, मगर अफसोस की बात यह है कि अगर तुम रिंग ऑफ इटर्निटी को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। तभी लॉन्ग हाउचन उसकी पावर को देख करके कहता है कि एंजल की पावर बिल्कुल मेरी ही कितनी है, वो भी लेवल 9 के स्टेज 3 पे है। तो क्या फिर रिंग ऑफ इटर्निटी टेस्ट इतना आसान होने वाला है? ये कहते हुए लॉन्ग हाउचन आगे जैसे ही बढ़ता है, वो एंजल अपनी पावर को समन करती है और लॉन्ग हाउचन से कहती है कि बच्चे, अगर तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि ये टेस्ट एक इक्वल कल्टीवेटर्स के बीच में है तो तुम गलत हो। भले ही मेरी पावर इस समय सील करके तुम्हारी कितनी कर दी गई है, मगर मेरी एबिलिटी तुमसे कई गुना ज़्यादा है। ये कहने के साथ वो कई सारे मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही लॉन्ग हाउचन के ऊपर कर देती है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।